इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाने वाला एक और अध्याय जुड़ गया है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक ऐसा ऐतिहासिक ट्रेड डील साइन हो चुका है जिसे यूरोप ने खुद मदर ऑफ ऑल डील्स करार दिया है। 200 करोड़ लोगों की एक विशाल मार्केट तैयार हो गई है जो दुनिया की 25% जीडीपी को कवर करती है। लेकिन असली खेल तो इस डील से कुछ घंटे पहले ही हो गया था। ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिका दी। यूरोपियन काउंसिल ने इस डील की तारीफ में एक 24 सेकंड का वीडियो रिलीज किया है और इस वीडियो के सिर्फ छठे सेकंड पर जो दिखा वो शायद पिछले 7 दशकों में पहली बार हुआ है। यूरोप ने भारत का पूरा और आधिकारिक नक्शा दिखाया। जी हाँ, वही नक्शा जिसमें पीओके भी है और अक्साई चीन भी। यूरोप ने पहली बार भारत का नक्शा स्वीकार किया है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि भाई नक्शा दिखा दिया तो क्या हो गया, जमीन पर तो कुछ भी नहीं बदला है। लेकिन समझिए कि जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं लड़ी जाती है, जंग दिमागों में भी लड़ी जाती है। जब दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं, मीडिया हाउस और सरकारें भारत का कटा फटा नक्शा दिखाती हैं तो वो सिर्फ एक इमेज नहीं दिखा रहे होते हैं, वो एक पूरा नैरेटिव गढ़ रहे होते हैं। वो दुनिया को बता रहे होते हैं कि ये क्षेत्र विवादित है, ये भारत का नहीं है और इस साइकोलॉजिकल वॉर का गहरा असर भी पड़ता है। जब लगातार आपको आपका अधूरा नक्शा दिखाया जाए तो एक गलत धारणा बन जाती है। हर भारतीय को अपने देश का कटा हुआ नक्शा देखकर तकलीफ होती है और ये सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि एक रणनीतिक मुद्दा भी है। लेकिन अब यूरोप ने इस नैरेटिव वॉर में हार मान ली है। उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया है कि पीओके भारत का हिस्सा है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक वैचारिक परिवर्तन है जो आगे चलकर बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। दशकों से यूरोप की हर बड़ी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट, हर डॉक्यूमेंट में पीओके को पाकिस्तान के नक्शे में और अक्साई चीन को चीन के नक्शे में दिखाया गया है। लेकिन पहली बार यूरोप ने पीओके को पाकिस्तान का नहीं बल्कि कश्मीर का यानी भारत का हिस्सा माना है। और ये बदलाव यूं ही नहीं हुआ है, ये भारत की बढ़ती हुई ताकत का नतीजा है। और अब जब आपकी इकोनॉमी मजबूत होती है, जब आप दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शुमार होते हैं, जब आपकी आवाज का वजन बढ़ता है तो दुनिया आपकी बात सुनने लगती है, आपके नक्शे को भी सही तरीके से दिखाती है। और सिर्फ यूरोप ही नहीं, देखिए ट्विटर यानी अब एक्स ने भी कुछ समय पहले पीओके को भारत के जम्मू कश्मीर का हिस्सा दिखाया था। जब गिलगिट बाल्टिस्तान से लोग ट्वीट करते थे तो उनका लोकेशन जम्मू कश्मीर दिखता था। गूगल मैप ने भी अब भारत का सही नक्शा दिखाना शुरू कर दिया है। गूगल मैप के हिसाब से अब पीओके जैसी कोई बड़ी चीज ही नहीं है। रूसी मीडिया स्पुतनिक ने भी ऐसा नक्शा दिखाया जिसमें पीओके और अक्साई चीन को भारत का हिस्सा बताया गया है। ये सिर्फ संयोग नहीं है, ये एक साफ पैटर्न है। दुनिया का नजरिया बदल रहा है और ये बदलाव इसलिए आ रहा है क्योंकि भारत अब पहले जैसा नहीं रहा। पहले भारत से बात करना एक विकल्प था, अब भारत के साथ काम करना एक जरूरत बन गया है। जब आपके पास ताकत होती है तो लोग आपकी बात मानते हैं, आपका सम्मान करते हैं। यूरोप ने इस 24 सेकंड के वीडियो में भारत को वो सम्मान दिया है जो हमेशा से हमारा हक था। उन्होंने मान लिया है कि पीओके भारत का है, भले ही अभी ये सिर्फ एक वीडियो है, एक प्रतीकात्मक कदम है। लेकिन याद रखिए, हर बड़ा बदलाव एक छोटे कदम से शुरू होता है। पहले विचार बदलते हैं, फिर बातचीत का लहजा बदलता है और फिर नीतियां बदल जाती हैं और आखिर में धरातल पर चीजें भी बदलती हैं। यूरोप का ये विकास और विचार परिवर्तन भविष्य में कूटनीतिक और रणनीतिक फायदे दे सकता है। ये सिर्फ शुरुआत है। जैसे जैसे भारत और मजबूत होगा, जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी, हमारा प्रभाव बढ़ेगा, दुनिया और भी साफ तरीके से समझेगी और मानेगी कि पीओके था, है और हमेशा भारत का ही रहेगा।